यूपी में प्रस्तावित विंध्य एक्सप्रेसवे को लेकर समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह विरोध पर उतर आए हैं और इस एक्सप्रेसवे के विरोध को लेकर उन्होंने पीएमओ का भी दरवाजा खटखटाया है। हमारे साथ सांसद वीरेंद्र सिंह मौजूद हैं। सांसद जी, विंध्य एक्सप्रेसवे से आपको क्या दिक्कत है, क्यों आपको पीएमओ तक जाना पड़ा? देखिए, विंध्य एक्सप्रेस जो राजपथ बनाया जा रहा है वो एक तो पहले से जो घोषणा राज्य सड़क परिवहन विभाग ने किया था कि भारतमाला रोड से कुंभापुर होते हुए गाजीपुर पूर्वांचल को मिलाने के लिए एक सड़क बनाने की योजना थी। उस पर सर्वे भी हुआ और तमाम कार्रवाई आगे बढ़ चुकी थी। इसी बीच में सरकार ने कहा कि हम विंध्य एक्सप्रेसवे ग्रीनफील्ड रोड बनाएंगे। जो उसका डिजाइन और उसकी जो सर्वे रिपोर्ट आई तो उसमें मात्र 4 किलोमीटर के डिस्टेंस से पैरेलल रोड बनाई जा रही है। चंदौली हमारा कृषि प्रधान जो है जिला है और 90% किसानों की आय का केवल एकमात्र साधन है वो खेती है। किसान यूनियन पूरी महीनों से उस पर जो है कि वो धरनारत है। ये उसकी फोटो मैंने वो उन्होंने हमको ज्ञापन भी दिया है और आज हम इस संदर्भ में अपना विरोध दर्ज करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा और पत्र की जाकर के उनके कार्यालय में इसको दिया और अपना विरोध दर्ज कराया कि हम किसानों के साथ हैं। किसी भी दशा में किसानों की भूमि को जो हड़पने की साजिश ये सरकार कर रही है हम उसे होने नहीं देंगे। और क्योंकि वहाँ जानबूझ करके आज 15 सालों से सर्किल रेट नहीं बढ़ाया गया है क्योंकि औने पौने दाम पर किसानों की भूमि ले ली जाए। लेकिन सांसद जी, तमाम जनप्रतिनिधि ऐसे हैं जो सरकार से डिमांड करते हैं कि हमारे यहाँ से हाईवे निकले, क्षेत्र से एक्सप्रेसवे निकले। आप पहले सांसद दिख रहे हैं जो एक्सप्रेसवे सरकार बनाना चाहती है, आप उसके विरोध में हैं। अब आप कल्पना कीजिए कि 3 से 4 किलोमीटर पैरेलल अगर 400-500 500 मीटर की चौड़ाई का अगर रोड निकल जाएगा तो फिर वहाँ के किसान क्या करेंगे? यह अडानी रोड बन रहा है, जो विंध्य एक्सप्रेसवे बन रहा है। जनता में चर्चा है कि ये अडानी रोड बन रहा है कि अडानी का जो कॉरिडोर है, जो मिर्ज़ापुर में जो उनका जो है एनर्जी प्लांट है, उनका जो तमाम ऐसे प्रोजेक्ट वो लगा रहे हैं, उस रोड को फैसिलिटी देने के लिए किसानों की भूमि ली जा रही है और ये किसान किसी भी कीमत पर अपनी भूमि देने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा सांसद जी, वक्फ बोर्ड में जो है अब गैर मुस्लिम सदस्य भी शामिल होंगे, महिलाओं को भी जगह मिलेगी। इस फैसले को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार बहुमत के आधार पर हमारे विरोध के बावजूद सरकार ने वक्फ संशोधन बिल पास कर दिया है और उस संशोधन बिल में इस तरीके के प्राविधान किए हैं जिस पर घोर आपत्ति हमारी पार्टी को थी, हम सबको था। लेकिन चूंकि कानून बहुमत के आधार पर बनता है इसलिए भारतीय जनता पार्टी बहुमत का सहारा लेकर के कानून में संशोधन किया है। तो उसी तरीके से वो अपनी कार्रवाई भी जारी कर रही है जो किसी भी दशा में हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो गंगा जमुनी तहजीब है, जो सर्वधर्म समभाव का जो हमारा एक स्वरूप था, वो बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। गैर मुस्लिम सदस्य होने से और महिलाओं के शामिल करने से कैसे गंगा जमुनी तहजीब खराब हो रही है? कैसे सर्वधर्म समभाव वाली भावना नष्ट हो रही है? भाई, अगर ये सभी धर्मों के साथ हो कि सभी धर्मों में सभी धर्मों के लोग शामिल हो तब तो वो गैर वाजिब नहीं है। लेकिन केवल एक वक्फ बोर्ड के लिए अगर ऐसा कानून लाया जाए तो कहीं न कहीं ये इंसाफ तो नहीं नज़र आता है। सभी धर्म में आप किसमें शामिल करना चाहते हैं सभी लोगों को? भाई, हमारे यहाँ सभी है, हिंदू है, सिख है, ईसाई है, जैन है और मुस्लिम धर्म है। ये सारे धर्मों में अगर सभी धर्मों में सभी धर्म के लोग अगर उसमें मेंबर हों तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी।
इसके अलावा राम मंदिर का मसला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि समाजवादी पार्टी समेत पूरा विपक्ष सनातन और राम मंदिर को बदनाम करने में जुटा है। देखिए, हम समाजवादी लोग सनातन और हिंदू विरोधी नहीं हैं। हम चंदा चोरों के विरोध में खड़े हैं, चंदा चोरी के विरोध में हैं। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी बांदा में कहा कि आप मंदिर विरोधी हैं। अगर हम मंदिर विरोधी होते तो हम केदारेश्वर मंदिर का निर्माण नहीं करते। जिसको देखना हो तो जाकर के देखे, भव्य मंदिर का निर्माण राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करा रहे हैं। इसके अलावा आज अखिलेश यादव ने शंकराचार्य से मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया और उन्होंने कहा कि गौ माता को लेकर उनकी चिंता है। इस पर भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि जिनकी सरकार में गौकुशी होती थी, अब वो गौ माता की चिंता कर रहे हैं। भाई, तो क्यों नहीं गौ माता को राष्ट्र माता, गौ माता का दर्जा दे देते? क्यों दोहरा चरित्र दिखाती है भारतीय जनता पार्टी? एक तरफ तो उनके मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम गोमांस खाते हैं, और कई मुख्यमंत्री हैं जो इसका विरोध करते हैं, और जब उत्तर प्रदेश की सरकार आती है तो इनको जो है गौ माता नज़र आती हैं। तो ये दोहरा चरित्र पूरा देश देख रहा है और इसका जवाब 2027 में देगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के सांसद वीरेंद्र सिंह। वीडियो जर्नलिस्ट रमेश के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।